शाहीन बाग जैसी मूवमेंट वहाँ पे बनाई जा रही है जो जम्मू संभाग के लिए बहुत खतरनाक है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो एजेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक असॉल्ट बन के काम करने का कार्य करते हैं, वो सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन एक बात सुखद है कि इनका मॉडस ऑपरेंडाई अब जम्मू संभाग के और देश के लोगों के सामने उभर के सामने आ रहा है और एक्सपोज हो रहा है। ये इसलिए भी डिले किया जा रहा है क्योंकि जब डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम उठने लगा तो उसके बाद प्रशासन थोड़ा शांत होने लगा कि उन पर सवाल उठने लगे। प्रशासन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एक यहाँ पे एक पैथोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है जिहादी अपीसमेंट, वो प्रॉब्लम है इस्लामिस्ट अपीसमेंट। फॉरेस्ट लैंड्स वो एनक्रोच्ड है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि रूपनगर में ऐसा हो रहा है तो फिर बठिंडी और सुंजमा में क्या होगा? एब्सोल्युटली, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एकजुट जम्मू जिस तरीके से एक पॉलिटिकल विकल्प बन के सामने नजर आ रहा है, आप ये देखेंगे कि हर जगह पे इस तरीके की कार्रवाई होगी जो देश हित में होगी। रूपनगर इलाके में एक अजीब सी सियासत दिखती नजर आ रही है। पहले शुरुआत में ये कहा गया कि स्टेट लैंड है उसको जेडीए खाली करवाता है, लेकिन जब ये सवाल उठने लगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री का बंगला उन्हें नोटिस दिया जा सकता है, उन्हें इंतजार करवाया जा सकता है, तो आखिर यहां पर क्यों नहीं? उसके बाद लगातार प्रशासन और जेडीए अब वहां पर भी हाथ थोड़े ठंडे करते दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 127 परिवार जो पीड़ित है, जो ये दावा करते हैं कि वो जमीन उनकी है, वो ये पशुपेश में है कि आखिर यदि उनके पास मालिकाना हक भी है, जेडीए के अथॉरिटी लेटर्स भी हैं, उसके बावजूद भी अब सरकार अचानक से ठंडे क्यों पड़ गई? या आखिर एकजुट जम्मू का इस पर क्या कहना है? अंकुर जी हमारे साथ मौजूद है। अंकुर जी, सबसे पहले एकजुट जम्मू का क्या पक्ष है? क्योंकि जब भी जमीन जिहाद होता है तो एकजुट जम्मू आगे आ जाता है, इस पर क्या स्टैंड आपका? देखिए, हमने तो शुरू में ये कहा कि वहाँ पे एक शाहीन बाग जैसी मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और शाहीन बाग जैसी मूवमेंट क्रिएट करने की बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म का चोला पहन के कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करना, वो शाहीन बाग रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेसर को विक्टिम के तौर पे पेश करना, वो शाहीन बाग रिप्रेजेंट करता है। तो इसी पृष्ठभूमि में हमने शुरू से ही कहा कि शाहीन बाग जैसी मूवमेंट वहाँ पे बनाई जा रही है जो जम्मू संभाग के लिए बहुत खतरनाक है। जम्मू कश्मीर में नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस का एक हिस्सा है। तो इसे सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो एजेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक असॉल्ट बन के काम करने का कार्य करते हैं, वो सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन एक बात सुखद है कि इनका मॉडस ऑपरेंडाई अब जम्मू संभाग के और देश के लोगों के सामने उभर के सामने आ रहा है और एक्सपोज हो रहा है। अंकुर, जो रूपनगर में है वो एक परिवार है, उनके लिए सभी सियासी पार्टियां वहां पर गई हैं। वहां पर शाहीन बाग जैसे आपने बोला कि वहां बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो 127 परिवार है उनके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, वहाँ पे सियासी पार्टीज नहीं गई हैं। सियासी पार्टीज मत कहिए आप उनको, बेशक वो सियासी पार्टीज हों। वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, वहाँ पे एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है जो इन द मेकिंग है, जिसका मैंने सादा शब्दों में नाम दे दिया शाहीन बाग। तो वहाँ पे वो बनने की कवायद चल रही है, जो एक सबवर्सिव मूवमेंट है, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम करती है, जो इवन इनफैक्ट कुछ केसेस में जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को कमज़ोर करने की ढाल आगे रख के आतंकवाद को फैसिलिटेट काम करने वाले, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो जहाँ तक 127 परिवारों की बात है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में जेडीए पे प्रेशर बना के एकजुट जम्मू भी इस संदर्भ में हमेशा आगे आया। इनफैक्ट मैं ही उन 127 परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा था कोर्ट में, और स्टे वेकेट करवाने की प्रक्रिया में हम ही ने वो भूमिका निभाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये इसलिए भी डिले किया जा रहा है क्योंकि जब डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम उठने लगा तो उसके बाद प्रशासन थोड़ा शांत होने लगा कि उन पर सवाल उठने लगे? नहीं, देखिए, प्रशासन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एक यहाँ पे एक पैथोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है जिहादी अपीसमेंट, वो प्रॉब्लम है इस्लामिस्ट अपीसमेंट। अपीसमेंट के चलते ही अपने हाथ पीछे खींचते हैं। आप देखिए, यहाँ के जंगलात, फॉरेस्ट लैंड्स वो एनक्रोच्ड है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि रूपनगर में ऐसा हो रहा है तो फिर बठिंडी और सुंजमा में क्या होगा? एब्सोल्युटली, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एकजुट जम्मू जिस तरीके से एक पॉलिटिकल विकल्प बन के सामने नजर आ रहा है, आप ये देखेंगे कि हर जगह पे इस तरीके की कार्रवाई होगी जो देश हित में होगी। और हमने इश्यूज उठाए हैं, इन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का काम भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दावा है अंकुर जी का, यदि एकजुट जम्मू पावर में आई तो जो मुश्किलें रूपनगर में आ रही हैं वो शायद बठिंडी या सुंजमा में नहीं आएगी। आप जुड़ रहिए वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।